नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गायत्री क्विज कंटेस्ट भागलपुर में जो डेली सेट बिहार एसएससी का चलता है 5 बजे शाम में, तो आज हम लोग 30 मई 2025 को जो सेट हुआ था उसमें जो मैथ क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दूंगा और फिर आप लोग अपने सेट से मिला लीजिएगा और सॉल्यूशन मैं यहाँ कराऊंगा। तो चलिए हम लोग एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 वर्ष में यदि 1900 रुपया का धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 रुपया हो जाती है तो 5 वर्षों में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है 13,750, 12,400, 13,400, 12,500। तो चलिए हम लोग सॉल्व करता है। पहला नंबर प्रश्न क्या है, कहता है कोई 1900 की राशि है, 1900 की, और वह हो जाता है 2100। कितना हो जाता है? 2100 हो जाता है। 2100 हो जाता है कितने वर्ष में? तो 3 वर्ष में। देखो कितना हो गया ब्याज, ब्याज हमारा हो गया 200, लेकिन कितने वर्ष में हो रहा है? तो ये हो रहा है 3 वर्ष में। तो हो जाएगा मूलधन, अब यहाँ से रेट निकालते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर। दर हमारा कितना है? दर तो निकालना ही है, बटे 100। देखो 2 जीरो कट गया, इसलिए यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे 57%। ये हमारा हो गया रेट। तो अब चलिए इसी रेट से कहता है 5 वर्ष में कितनी सी राशि का? 11,400 का। तो हम लोग निकाल लेते हैं 11,400 का मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब देखो ये 2 जीरो चला गया, 95 छः का 14 से 57, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 2000 आ गया। कितना आ गया? ब्याज हमारा 2000 हो गया। तो अब 2000 इसमें ऐड कर देना। कितना में? पहले मूलधन, दोबारा मूलधन कितना था? 11,400 में अगर 2000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 0000 4 2 1 3 और 1 13,400। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 13,400। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? 20 होगा, 18 होगा, 15 होगा, 12 होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले दिया है आयत का विकर्ण। अब देखो आयत का विकर्ण 2 नंबर, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर, सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये विकर्ण दिया है, कितना दिया है? √31। आयत का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? √L² प्लस B² बराबर √31। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं L² प्लस B² का मान कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, क्योंकि रूट दोनों बगल का साइड का ख़त्म हो गया है। अब कहता है इसका क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर L और B है तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी, और L इंटू बी का मान कितना दे दिया है? 25 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? तो परिमाप 2 इंटू यानी कि L प्लस बी होता है परिमाप। हमको ये चाहिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये हमको पूछा है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? L² प्लस B² प्लस 2 इंटू L प्लस बी। अब L प्लस बी का तो मान है पता नहीं, यही तो हमको निकालना है L प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तो इसका मान पता है L² प्लस B² कितना है? 31। L इंटू बी का भी मान है 25, तो 25 गुना यानी कि 2 गुना 25। अब वो करेंगे फिर L² प्लस B², L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 31, और 25 दूना 50, 30, 80 1 81 हो जाएगा। इसलिए L प्लस बी का मान कितना हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा इधर
9 हो जाएगा। अब निकालते हैं किसका, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कहता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी का मान हो गया 9, 9 दूना 18। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 3 नंबर क्या कहता है, कहता है यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंक की संख्या 34 2 x 18 y 6 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। चलो तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा जैसे बोला है कि संख्या पहले लिख लेते हैं जो विभाज्य है। कितना है, 342 x 18 y 6। ये कहता है कितना से, 72 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका अर्थ हो गया कि 9 और 8 इस दोनों से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक करना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है हमारा, 8 है, y है और 6 है। अगर इसको भाग देना है 8 से तो एक बार में तो 8 8 चल जाएगा। अब इस जगह से क्या रखे कटे, अगर मान लेते y का मान 0 हो तो क्या 6 कटेगा, नहीं कटेगा। अगर y का मान 1 हो तो हो जाएगा। अगर यहाँ से उतर जाएगा 1, फिर आ जाएगा 6, 8 दूनी 16, यानी कि ये हो जाएगा 0, यहाँ से उतर जाएगा, फिर 8 दूनी 16, तो यानी कि ये कट गया। तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1। अब मान लेते हैं 3 4 2 x 1 8, y के जगह हम 1 अब रख देते हैं, y के जगह हम 1 रख देते हैं। अब ये देख, अब ये संख्या हो गया। अब 1 का तो निकल गया। अब दूसरा क्या है, 8 से तो विभाज्य, अब 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। 9 का विभाजित का रूल क्या है कि ये कटना चाहिए। तो अब देखते हैं, कटा देते हैं। 6 3 9, फिर 8 1 9, 4 2 6 1 7 प्लस x। 7 प्लस x का मान भी 9 से कटना चाहिए। तो x का मान क्या ले यहाँ से कि कट जाए, ये 9 से पूरा पूरा, तो x का मान 2 हो जाएगा। तो अब देखो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। हमको चाहिए किसका मान, अंडर रूट 2x प्लस 5y का मान चाहिए। तो अंडर कर देते हैं, 2 गुना x का मान 2 प्लस 5 गुना 1, तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 5 अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है 4 नंबर, 2 संख्याओं का योगफल 14 और उनके बीच का अंतर 4 है तो उन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। 36 54 27 45। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 2 संख्याओं का योगफल, यानी कि मान लेते x है पहला, दूसरा y है, तो इसका दे दिया है 14, और फिर कहता है उसी का अंतर x माइनस y कितना है 4। तो अब इन दोनों का गुणनफल हमको चाहिए, x इंटू वाई का मान चाहिए। अब यहाँ से कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कंपाउंडो एंड डिविडेंडो के अनुसार एक बार जोड़ देते हैं, 14 4 18 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर y का, फिर इन दोनों कंपाउंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, ये पहले वाले का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के सिर्फ 2 से भाग दे देना है, और ये सेकेंड वाले का मान निकालने के लिए इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो घटाएंगे 10, 14 में 4 जाएगा 10, 10/5 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीपल करता है, तो 9 गुना 5 पंचनामा 45। तो हमारा आ गया आंसर 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता है, यदि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात a प्लस सी माइनस बी बराबर 4:5:9 हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 14:13 अनुपात 9, 14:9 अनुपात 13, 13:14 13:9 ये है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ सवाल को सॉल्व करते हैं कि उस मेथड से जिसमें कम से कम समय लगे। तो अगर इसको भी सॉल्व करना हो तो हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। किससे, ऑप्शन से। तो हमको पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं। कहता है a प्लस बी माइनस सी का रेशियो और b प्लस सी माइनस ए का रेशियो और a प्लस सी माइनस बी का रेशियो जो है ना हमको दे दिया है। कितना दे दिया है, 4:5:6:9। हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है,
और उसी का ऑप्शन दे दिया है। तो हम इसको ना ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर मान लेते हैं डी मान ले, डी में क्या ए का मान कितना दे दिया है, 13 दे दिया है, बी का मान 9 है और सी का मान 14 है। अब इसको रख के सेटिस्फाइड करेंगे। अब तो यहाँ से देखते हैं ए प्लस बी यानी कि 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 7 20 2 22 है, 22 में 14 घटा देंगे, सी घटा देंगे तो यह जगह -1 -8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा फाइनली। फिर उसी प्रकार से बी प्लस सी और फिर एक को घटा देना, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा बी प्लस सी यानी कि 14 में 13 1 हो जाएगा, 9 में 1 जुटेगा तो इसका आ जाएगा 10। इसको अगर मान रख के करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू 10। फिर आप क्या करेंगे ए प्लस सी, ए का ये है सी, 13 26 1 27, 27 में 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 18। अब इनको कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। अब जब इसको कटा क्या अब कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटने के बाद देखते हैं ये मान आ जाता है, यही मान हमको दिया है, सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका अर्थ हमारा कि ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। तो ऐसे सवाल को इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सवाल था हमारा ये 5 नंबर था, नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। अब 6 नंबर सवाल क्या कहता है, 6 नंबर सवाल, एक आदमी एक कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि एक महिला 2 औरत के बराबर काम करता है तो 4 आदमी और 8 औरत मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, 24 दिन, 36 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है 6 आदमी एक कार्य को, कितना नंबर 6 नंबर, कहता है 6 आदमी है और एक कार्य को 48 दिन में पूरा करता है। ये चीज़ हो गया, ये हमारा आ गया टोटल कार्य। अब टोटल कार्य ये हो गया। अब उसी में कहता है एक आदमी, एक मैन बराबर 2 वुमेन, क्या आता है, एक मैन बराबर 2 वुमेन, ये दिया है 2 औरत बराबर है। तो यहाँ से ये बराबर है, तो अब कहता है ये टोटल कार्य जो है 4 आदमी और 8 औरत। तो यहाँ अगर 6 मेन, हम लोग क्या कहें 6 मेन है और 48 यानी मेन किए, तो इधर भी मेन ही होना चाहिए। अब मेन कितना मेन बोल रहा है, मेन बराबर मेन करना है, 4 आदमी तो 4 मेन प्लस कितना कहता है 8 औरत, 8 वुमेन। अच्छा वुमेन को अगर मेन में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर एक मेन बराबर 2 वुमेन तो 8 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 वुमेन। अब इनको काम करना है, ये कहता है कितने दिन में करेगा, तो हो जाएगा x दिन। तो अब करते हैं 6 गुना 48, ये 4 4 8, 8 गुना x हो जाएगा, तो 8 और 6 का 48, इसलिए x बराबर 6 6 का 36 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर में दिया है 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो क्या बोले, 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक पूछा है। तो इसको कुछ नहीं गुना, 8 चौके लास्ट डिजिट 32 आ गया 2, 4 दूनी 8 हो गया 8, और 6 का 48, 48 का लास्ट डिजिट 8, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा, यूनिट डिजिट हो गया 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कहता निम्नलिखित में से किस विकल्प का 3.14 गुना 10⁻6 के बराबर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना नंबर है हमारा, 8 नंबर। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, 3.14 गुना 10⁻6 के बराबर कौन सा मान होगा कि जो ऑप्शन में दिया है। तो ऐसा सवाल हल करना है तो हमको कर लेना, यहाँ से 10 मतलब उड़ा देना, तो हो जाएगा 314/100 गुना 10⁻6 बराबर वाट, ये निकालना है। तो हो जाएगा 314 गुना 10⁻6। अब देखो 10 को 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब नीचे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10⁻−2 बराबर वाट। अब इसी को सोल्व करते हैं, 314 गुना, अब देखो गुना में पावर, अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर घटता है, तो 6 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 10⁻4। 10⁻4 का मतलब 314 पे 4 जीरो हो जाएगा, तो 314 पे 10⁻4 तो 4 जीरो। जिस ऑप्शन में आपको ये मान दिखे वही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
9 नंबर क्या कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 1000 तक का योग निकालिए। इसको निकालने के लिए बहुत सारा डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है? n प्राकृत संख्याओं का योग है। n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर सूत्र क्या होता है? n × n + 1/2 यही होता है। तो n का मान हमको कितना दिया? अगर 1 से स्टार्ट करके 1000 तक का कह रहा है तो 1000 गुना 1000 1/2, यहाँ से 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 500। अगर इसको अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली 500 × 500 गुना करके आपका यही आने वाला है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 10 नंबर। 10 नंबर कहता है यदि लागत मूल्य पर, लागत मूल्य का मतलब CP पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य का मतलब क्या हो गया? SP पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 16%, 12%, 16 सही 2/3%, 15 सही 1/3%। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाभ बोला है, ये 10 नंबर सवाल है। कहता है प्रॉफिट हो रहा है CP पे। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। यानी कि कहता है CP 5 हो, प्रॉफिट 1 होता है तो SP कितना हुआ होगा? यानी कि 6 हुआ होगा। तो अब कहता है SP पे हमको प्रॉफिट चाहिए। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1। लेकिन CP पे नहीं, SP पे। तो 6 × 100, तो 1/6 का वैल्यू ही होता है परसेंटेज में 16 सही 2/3%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यही वैल्यू आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है हमारा? 11 नंबर प्रश्न है, कहता है 4b² + 1/b बराबर 2, तो 8b³ + 1/b³ का मान होगा 0, 1, 2, 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं और जानते हैं यदि x + 1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² क्या होता है? a² - 2 होता है। लेकिन ये कब होता है? कि जब यहाँ भी पद सेम हो और यहाँ भी पद सेम हो। अगर पद सेम नहीं हो तब कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखो दिया है हमको मान 4b² + 1/b² बराबर कितना दे दिया है? 2। अगर मान लेते हैं इसी का, अगर यहाँ से 2b होता प्लस 1/b का मान अगर मिल जाएगा तो हम लोग इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। 2b का क्यूब यानी कि क्यूब प्लस 1/b का होल क्यूब यानी कि a³ + b³ पे ही इसी का मान निकालना है। तो पहले अगर इसका मान प्राप्त हो जाएगा इससे तो हम लोग इसका तुरंत निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसका मान कैसे निकालता है? तो हम लोग जानते हैं x + 1/x हो तो क्या होता है? a² - 2। यहाँ हो जाएगा a² - 2। लेकिन जब बेस सेम तो AB होता है। AB अगर सेम होता है इन दोनों पद तो वो कट के 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ सेम तो है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा AB यानी कि 2b × 1/b। तो ये b कट जाएगा। इसी का मान दिया है 2, तो यहाँ हो जाएगा a² - 4 बराबर 2। इसलिए a² का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। यानी कि ये माइनस में उधर जाएगा प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा √6 आ गया। अब इसका मान निकालते हैं इस जगह से। अब इसके बराबर सूत्र क्या होता है? जानते हैं a³ - 3ab × a + b। ये सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है। तो अब देखो a³ कितना हो? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब हो जाएगा 6√6 - 3। यहाँ से गुना करेंगे तो a का मान हो जाएगा 2b × 1/b। और इसका मान तो हम लोग निकाल लिए हैं। ये आ जाएगा देखो 2b + 1/b का मान हमारा कितना आ गया? √6। तो √6 से गुना देखो 1 0 1 0 चला गया तो हो जाएगा 6√6 - 3 दूना 6√6। तो ये 6√6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब अगला नंबर देखते हैं 12 नंबर कितना प्रश्न। कितने नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता दी गई आकृति, यहाँ आकृति नहीं दिया गया है, में DE समांतर हो यदि तब AD का मान x है, DB का मान x - 2 है, AE का x + 2 है, EC का x - 2 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 2 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ चित्र नहीं दिया है, लेकिन अगर चित्र 12 नंबर चित्र हम लोग बनाएंगे तो चित्र बनेगा इसे।
ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, सी है। अब बी सी के समांतर बोला है डी। अब इसी में मान दिया है, डी ई का मान कितना दिया है, एक्स दिया है। कितना दिया है, ये डी का मान एक्स हो जाएगा। ये हो गया एक्स माइनस टू। अब फिर हो जाएगा यहाँ क्या दिया, क्या दे दिया है, ए ई का एक्स प्लस टू, और इसका हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे क्या, तो अब हम लोग ये जानते हैं एक्स बट्टे क्या होता है, एक परी में एक्स बट्टे एक्स माइनस टू बराबर एक्स प्लस टू बट्टे एक्स माइनस वन। ठीक, इतना होता है। अब ना इस जगह से आप मान रखने से सबसे बेहतर होगा। अगर मान हम बोल ऑप्शन 5 रख देंगे, 5 में 2 चला गया, यानी कि 5/3 हो जाएगा उधर का। फिर इधर देखो 5 2 7, ये हो गया 7, और फिर यहाँ 5 में 1 घटेगा 4। क्या दोनों बराबर है, नहीं, यानी कि यह मान हमारा नहीं हो सकता। अगर 3 रख दे तो हो जाएगा 3/1 बराबर 3 2 5/2। क्या ये आया मान, ऑप्शन बी रखने पे ये भी नहीं आया। अगर सी रख देते हैं, सी का मान कितना है 4, 4 में -2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 + 2, 4 में 1 जाएगा तो 3। अब देखो 4/2, यहाँ हो जाएगा 6/3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बराबर 2। देखो दोनों का मान बराबर हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर, 13 नंबर। ये 12 नंबर था, अब 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद एफ एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के ऐसे शून्यक है कि ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24, तो के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। 3/4, 1/3, 4/3, 2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है एक समीकरण दिया है, कितना नंबर है, 13 नंबर दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये चीज़ दिया। इसका बहुलक क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यक। तो हम लोग एक सूत्र जाता है, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है। उसके सूत्र बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a। अब -b, माइनस का मतलब 4 हो गया, b का मान ये 1 हो गया, a का मान 1, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। अब c का मान कितना है 4, a का मान कितना है k। अब ये आ गया, और हमको और चीज़ क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दे दिया है 24। तो हमसे ये पूछा क्या है, पूछा है के का मान निकालिए, के का मान निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर बराबर हम करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -4/के का होल स्क्वायर, प्लस इसका मान दे दिया है 24, प्लस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है 4/के। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16/के स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24k + 8। अब देखो यहाँ से एक के कैंसिल हो गया, बच गया 16/के बराबर 24k + 8। अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर समीकरण बन जाएगा, उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है। तो हमको अब ऑप्शन से यहाँ चलेंगे क्योंकि जल्दी होगा। अगर हम ऑप्शन हम मान लेते हैं, अब सब ऑप्शन को चेक करना, हम डायरेक्ट ही रखते हैं ऑप्शन के बराबर, अगर 2/3 हो 4 नंबर तो 2/3 रखते हैं। तो 16.2/3 रखे प्लस 24 गुना 2/3 + 8। तो यहाँ देखो ये 4 को बटा हो जाएगा, तो 16 सही 3/2 बराबर 3 8 8 दूना 16 + 8 हो जाएगा। फिर देखो 2 8 16, तो 8 तिहाई 24 और 16 8 24, 24 बराबर 24 आ गया, कहने कि यह मान सेटिस्फाई हो सकता है। इसलिए हमारा के बराबर क्या हो जाएगा मान, के बराबर हम लोगों ने मांगने थे 2/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। चलिए अब नेक्स्ट सवाल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 14 नंबर। 14 नंबर क्या कहता है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ एक्स बराबर इतना, तो इस सवाल को लिख लेते हैं फटाफट में। कितना नंबर है हमारा, 14 नंबर है। तो एक्स है और इधर एफ है। तो पहला हो जाता है 5 6 10 के, और हो जाएगा 15 6 20 10 25 5, ये है। अब यहाँ से हमको क्या दे दिया है, माध्य दिया है। इसका कितना दे दिया, माध्य हमको प्राप्त है, कितना है माध्य 15। अच्छा, अगर ये दिया हो तब इसके माध्य बराबर सूत्र जानते क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा
एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सिग्मा ना योग को दर्शाता है और एफ एक्स यानी कि एफ इंटू मल्टीप्लाई है और यहाँ एफ यानी कि बारंबारता का योग है, तो इसका मल्टीप्लाई चाहिए हमको, एफ एक्स का मान चाहिए, तो एफ एक्स का निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स, तो 15 छके 90, फिर हो जाएगा 10 के, फिर 15 छके 90 यानी 6 पंचे 30 होगा दोस्तों, कितना 6 पंचे 30 पहले वाले का, ये हो गया 15 छके 90, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 25 पंचे 125। अगर इन सब को जोड़े तो कितना हो जाएगा 9 3 12 यानी कि 120, और ये हो जाएगा 20 20 40 245 यानी हो जाएगा फाइनली 445 प्लस 10 के, ये इसका योग इतना हो जाएगा। अब नीचे वाले का योग कर दो, छो हो जाएगा 12 12 10 22 22 5 27 27 प्लस के, इसका मान कितना होना चाहिए 15। तो अब यहाँ से आप सोल्व करके गुना भाग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ज़्यादातर आसान होगा आपको ऑप्शन के थ्रू जाना। तो ऑप्शन में हम रख लेते हैं, तो जैसे इसका ऑप्शन हम डायरेक्ट 8 ही रखे, ये हो जाएगा 445 प्लस 10 गुना 8 बटे हो जाएगा 27 प्लस 8 बराबर 15 आता है। इसको यही चेक करना है। तो यहाँ देखो 80 हो जाएगा, 80 जोड़ेंगे 0 को 0, 8 4 12 के 2 हाथ रहल 1, 4 1 520 बटे 8 7 15 के 5 हाथ रहल 1 3 35 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 7 35, 5 1 1 के 5 चौके 20। अब इसको 7 करेंगे, दो 7 1 1 के हो जाएगा 3, यहाँ 5 हो जाएगा दोस्तों, 7 1 1 के 7 5 35 आ गया 15, 15 बराबर 15 यानी कि मान रखने से सॉल्व हो जाएगा। तो के का मान क्या आ जाएगा 8, के का मान अगर 8 लेंगे तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में 16 नंबर क्या कहता है, यदि बिंदु 2 7 5 1 x3 का एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग स्क्वायर है, तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर को सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक, पहले तो एक तरीका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जब मतलब शीर्ष बिंदु दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक तो ये होता है, अगर इस सूत्र के अनुसार आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमको यहाँ 18 दे दिया। एक ये होता है। अब अगर शॉर्ट मेथड सीखना है, ये तो हो गया प्रोसेस है, अब हमको बनाना है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट में क्या कहता है, जैसे मान लो तो तीनों बिंदु लिख लेना है निर्देशांक, जैसे ये है 2 7 एक में है, एक है 5 1 और तीसरा है x3। इनका क्षेत्रफल कितना दे दिया हमको 18 वर्ग दे दिया है। ठीक, तो अब 18 वर्ग दे दिया है, तो अगर ऐसा सवाल जब भी रहे ना तो तीनों बिंदु में से किसी एक को जीरो कर लेना। मान लेते हैं हम इसको ए वाले को जीरो करें, तो अगर इसको -2 और -7 करेंगे 0 आ जाएगा। तो जितना इसमें घटाएंगे सब बिंदु में उसी तरह घटा जाएगा, -2 -7 -2 -7 इसमें भी घटाएंगे। तो अब इसका आ जाएगा 0 0 निर्देशांक। अब इसका घटाएंगे तो ये इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -6। और फिर अगर इसका घटाएंगे तो x -2 और ये हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो गया 4 हो जाएगा, बराबर ये 18 दिया है। अब जब इतना एक का 0 आ जाए तो इसको हटा देना। अब इन दोनों से तुलना करें, इन दोनों से क्या करना है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना मल्टी, तो देखो यहाँ चिन्ह है, यहाँ भी यहाँ माइनस का चिन्ह होगा दोस्तों, -4 होगा क्योंकि +3 है -7 है, तो ये -4 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया 4 3 12 चिन्ह के साथ -12। अब फिर इन दोनों का मतलब ये दूर दूर वाले का पास पास वाले का, अगर इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा -6x प्लस 6 दूना 12, ये दोनों टर्म आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेके भाग 2 से दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो आएगा आंसर वही उत्तर होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 12 और इसमें कौन बड़ा है, तो बड़ा, क्योंकि डिफरेंस का अर्थ होता है बड़े में छोटे को घटाना।
तो अब यहाँ से आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर अब ऑप्शन हम ले लेते हैं, ऑप्शन का मान अगर x का मान 10 हो, कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -12, ये -6 गुना 10 + 12। अब इसका मान लेते हैं -12 हो जाएगा, ये देखो 60 में हो जाएगा, 12 चला जाएगा, कितना होगा -48। अब देखो अब अंतर लेना इन दोनों का, अंतर में क्या होता है कि बड़ा में छोटा करना। अच्छा -48 बड़ा है कि -12 बड़ा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो -12 -48/2 जो होगा हमारा वही आंसर होगा। तो अब देखो -12 हो जाएगा, माइनस माइनस +48/2 = 18। अब देखो अगर ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36/2 = 18, 2 से 18 तो हो जाएगा 18 = 18। ये देखो सेटिस्फाइड कर गया, तो यानी कि आने का मतलब x का मान 10 आ गया। अगर 10 पे हो गया तो हमारा आंसर हो गया। अगर आप और भी चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, कितने नंबर है, 16 नंबर। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। अब देखो ये 16 नंबर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr/l। अब देखो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान इसमें दे दिया है 9, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 49, इसको कुछ नहीं करें, 7 × 49, 7 × 49। अब देखो 9 × 63, 3 दूना 6, जिसका इकाई अंक 6 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप पूरा गुना करो या तो इकाई अंक से भी गुना कर दो, तो हम गुना ही कर देते हैं। 9 × 63 × 22 तो हो जाएगा 63 दूना 7 दूना 120, 126, 126, 6 6 6 2 8 3 2 1 3 1 हो जाएगा 1386, जो कि हमारा उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर सवाल बहुत बड़ा है लेकिन बनाने में बहुत छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख को 2 भागों में बांटा गया है। एक घर पर 4% वार्षिक ब्याज की दर होता है, जबकि दूसरे पर 6% होता है प्राप्त होता है, और कुल पर कितना 4.7% के बराबर होता है। तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि ज्ञात की। ये मिश्रण एंड एलिगेशन से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो वो फर्स्ट है, सेकेंड है। फर्स्ट में कितना बोल रहा है ब्याज हमको 4%, सेकेंड का कितना है 6%, लेकिन दोनों के मिश्रण से हमको कितना प्राप्त होता है 4.7%। अब इनसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा है, 4 से 1 हो जाएगा 0.7 ज़्यादा है, इतना कितना है तो ये हो जाएगा, अगर 3 दे देंगे 5 तो 1.3। अब देखो यहाँ से दशमलव गया तो 13:7। ये जो अनुपात हुआ ना ये धन का अनुपात होता है। 13 7 का योग करेंगे 20 हो जाएगा। 20 यूनिट का कितना दिया, 20 पे 4 जीरो है, कितना जीरो है 20 पे 4 जीरो है, तो 20 कट जाएगा 1। अब कितना हो जाएगा 1 पे 4 जीरो, 2 दूना 4 जीरो। अब 13 है तो 13 पे 4 जीरो कर दीजिए, और इधर हो जाएगा 7 पे 4 जीरो। यही हमारा मूलधन लगाए थे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। ये 18 नंबर है, ट्रिगोनोमेट्री से है। कहता है 4 sin² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा है, जहाँ थीटा का मान जो है ना 0 से बड़ा है ना कि 90 डिग्री से छोटा हो, तो √10 15 + 4/√15 sin थीटा + 2 sec थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर में जैसे हमको दिया है 4 sin² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा, ये चीज़ हमको दिया हुआ। चलिए इसी से सॉल्व करते हैं। 4 × हम जानते हैं 1 sin² थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos² थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा। अब क्या है देखो यहाँ है cos², यहाँ अपने मन से अगर ये कोई स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सूत्र पे आ जाएगा तब a² - b² बराबर। अब a² - b बराबर एक कोष्ठ में जोड़ दो 1 + cos थीटा, एक कोष्ठ में घटा दो 1 - cos थीटा बराबर 3 × 1 + cos थीटा। अब देखो प्लस है यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब देखो 1 - cos थीटा बराबर 3/4 हो गया।
अब यहाँ से हमको मान क्या चाहिए, cos थीटा का, ये 1 हो जाएगा, ये 3/4 इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, और इधर ये cos थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में cos थीटा। तो अब हो जाएगा cos थीटा बराबर, अगर ये फाइनली घटाएगा तो 1/4 आ जाएगा। अब cos थीटा बराबर सूत्र P/P में क्या होता है, तो B/H होता है 1/4, यानी कि B का मान 1 हो जाएगा और H का मान 4 हो जाएगा। तब यहाँ का P का मान क्या होगा, √4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 माइनस 1, तो हो जाएगा फाइनली P का मान हो गया √15। ये P का मान हो गया। तो अब सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको पूछा क्या है, √15 tan थीटा प्लस 4/√15 sin थीटा प्लस 2 sec थीटा। अब यहाँ से मान रख दीजिए आप, √15 tan थीटा क्या है, P/B, P का मान कितना है √15, अब B का मान कितना हो जाएगा P/B, B का मान 1 प्लस 4/√15। अब यहाँ होता है साइन थीटा क्या होता है P/B, P का मान कितना है √15, P/H होता है, H का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 sec थीटा, cos का उल्टा होता है H/B, H का मान कितना है हमारा, H का मान है 4 और H/B, B का मान है 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो √15 गुना √15 हमारा आ जाएगा 15 प्लस ये देखो 15 गया, 4 भी 4 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 15 8 23 1 24, तो हमारा उत्तर आ गया 24, जो कि ऑप्शन सी में है। अब नेक्स्ट सवाल 19 नंबर क्या कहता है, एक त्रिभुज PQR में PQ PR के बराबर है एंड PT QR पे लंब है। यदि PQ 17 सेंटीमीटर PT 15 सेंटीमीटर है तो QR की माप सेंटीमीटर में क्या होगा, 8 32 16 24। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब कहता है एक त्रिभुज है PQR, हमको बना लेना है एक त्रिभुज। ये है कितना 19 नंबर सवाल है, P है Q है R ये त्रिभुज है। अब कहता है PT जो ना, पहले तो PQ और PR बराबर है, PQ और PR ये दोनों बराबर है और QR पर लंब है, QR पर लंब है कौन है भैया PT ये लंब है, ये T हो गया लंब हो गया, ये लंब हो गया। अब इन दोनों यदि PQ का मतलब ये कितना है 17 है, PT कितना है P से T 15 है, तो इसका मान, तो यहाँ देखो समकोण, अब समकोण त्रिभुज में लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज में क्षेत्र क्या हो जाएगा, QT बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर √। तो QT का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 289 माइनस 15 का 225, तो घटाएंगे क्या आ जाएगा 5 4 और ये हो जाएगा 6 64, यानी कि Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ का वैल्यू 8 है तो इधर भी 8 हो जाएगा, दोनों कुल दूरी, तो QR की दूरी कितनी हो जाएगी 8 + 8 यानी कुल मिला के 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। अब अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर क्या कहता है, कहता है √37 प्लस √130 प्लस 2 प्लस 2 √56 माइनस √16 माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। या ना लगभग में ज्ञात करना, क्या चीज़ में निकालना है लगभग में, तो कितने में बोला है लगभग में बोला है। यह हो जाएगा 37 प्लस √130 प्लस 2 √56 माइनस √16 माइनस √9। ये चीज़ हमको दिया है, इसका मान निकालना है लगभग। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 3, 9 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा। अगर 16 में 3 जल जाएगा तो यानी कि 13 आ जाएगा। अब देखो 9 का 3 होता है और 16 का 4 होता है, तो ये लगभग मान लेते हैं 3.5 के आसपास होता है, 3.5 अगर 3 हो 3.5 हो। अब 3.5 इसमें फिर घट जाएगा यानी कि 50 के आसपास आ जाएगा, 50 हो जाएगा मतलब 52 53 ही रहे, तो ये 7 का स्क्वायर लगभग में आता है, तो 7 का कुछ से ज़्यादा होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा, ये हो जाएगा। अब 7 7 दूना 14 जुड़ जाएगा, अगर 14 से इसमें जुड़ जाएंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा 135 के आसपास, तो हो जाएगा मान लेते कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 35 है और 12 12 44 होते हैं, लगभग मान लो तो 12 से कम ही होगा लगभग। अगर इसमें 12 जोड़ दे 7 2 9 और 3 1
4, तो ये 49 लगभग 7 के आसपास आ गया, तो हमारा यही नंबर आंसर हो गया 7। अब अगला है 21 नंबर। 21 नंबर तो ये सॉल्व करने का है। मंझली ब्रैकेट 9 गुना 81 प्लस 142 भागा 2 मंझली ब्रैकेट बंद प्लस 350 माइनस 155 माइनस नहीं प्लस 5 बड़ी ब्रैकेट भी बंद, फिर है इधर भागा बड़ी ब्रैकेट 25 गुना 25 माइनस 125 ये छोटी ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो आगे देखो, प्लस के पहले कुछ भी रहे नहीं, ये गुना हो जाएगा। 9 की 9 8 9 72 यानी 729 हो गया। अगर अब इसको करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 1 1, ये आ गया 71। यहाँ से मंझली ब्रैकेट आ जाएगा, ये मंझली ब्रैकेट के अंदर प्लस। अब देखो ये 55 जोड़ देंगे या 5 घटा देंगे, फिर 150 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, फाइनली 200 आ जाएगा। इसको भाग देना, कितना से भाग, 25 गुना 25 क्या आ जाएगा, 625। 625 में 125 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से बड़ी ब्रैकेट बंद है, तो ये हो जाएगा 625 में 125 यानी कि 500 हो जाएगा। यही हमारा आगे चल रहा है। अब इसको जोड़ दो, 9 1 10, अब फिर हो जाएगा 7 2 9 1 10 के 0 आता रहा 1 7 1 8, 800 प्लस 2 200। अब भागा जो आएगा यहाँ से 500, तो अब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 1000। 1000 में 500 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 21 हो गया। 22 नंबर। अब 22 में कहता है x बटे 2y बराबर 6 बटे 7 है, तो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर 14 बटे 19, 14 बटे 19 बराबर वाट, इसी का मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ से दिया है, तो हम लोग रेशियो कर लेते हैं, x बटे वाई, ये देखो भाग में जाएगा उधर क्या हो जाएगा, गुना, तो 6 गुना 2 बटे 7, तो x इंटू वाई का कितना हो जाएगा, 6 दुना 12 बटे 7। तो अब यहाँ से लिख दो, 12 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, अब 12 7 कितना हो जाएगा 19 प्लस 14, 14 बटे 19, तो ये एलसीएम हो जाएगा 19 और 14 5 19, 19 बटे 19, यही हमारा आंसर हो गया। अब 23 नंबर देखते हैं, कितने नंबर सवाल, 23 नंबर। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है 300 तथा 1000 के बीच कितनी संख्या है। 23 नंबर क्या कहता है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित, कितनी है 7। तो देखो 1000 में हम भाग दे देते हैं 7 से, अगर 7 से भाग देंगे, 7 1 1 3 बचेगा 0, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14 यानी कि 142 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसमें भाग देंगे 7 से कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 दूना 14। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे, क्योंकि ये पहले वाला इसको घटा देना है, तो ये आ जाएगा 100, यही हमारा आंसर आ गया 100। अब अगला प्रश्न कितना है, 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है सवाल, कहता है एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंद है, यदि यादृश रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या के। तो यहाँ देखो प्रायिकता का सवाल है, तो हमसे पहले कुल परिणाम, टोटल परिणाम कितना है, तो टोटल परिणाम है 6 प्लस 2 यानी कि 6 वाइट है प्लस 2 ब्लैक है और प्लस 3 रेड है। अगर जो है 6 3 9 2 11 हो गया टोटल। उसी में वाइट का कितना आ जाएगा, वाइट तो 6 है, वाइट 6 है। अब देखो 11 टोटल, उसमें वाइट 6 है, तो कितने वाइट नहीं आ सकते हैं, तो क्योंकि नहीं वाला प्रायिकता बुरा है तो नहीं आ सकता, कितना 5 नहीं आ सकता, कितने पे 11 पे, तो 5 बटे 11 हमारा आंसर हो जाएगा प्रायिकता नहीं आने का। अब कितना नंबर सवाल देखेंगे, ये 23 के बाद ये 24 था। अब आज का लास्ट सवाल देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम 900 से 91 गुना है, 900 एंड लो 100 का योग 2760 है, तो उनमें से एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 नंबर,
इसमें दिया है LCM और हो जाएगा HCF। अगर HCF 1 है तो इसका 91 गुना, यानी कि यह x है तो यह 91x है, इन दोनों का मल्टीपल है। ये इतना गुना दिया है। उनमें से पहली संख्या फर्स्ट नंबर हमको दे दिया कितना 210, और दोनों का योग यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड का योग दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अब जानते हैं, देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना है, तो LCM गुना HCF हो जाएगा x। तो हम पहली संख्या कितना दे दिया है 2100, और गुना कितना हो जाएगा दूसरी संख्या तो पता ही नहीं है, और बराबर हो जाएगा 91x गुना x। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा आसान होगा आपको कि ऑप्शन बाय चले जाएंगे। ऑप्शन से अगर जाते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन 1 हो कितना है, ऑप्शन 1 हम ले लेते हैं। ऑप्शन 1 कितना है 339 है, गुना 91 गुना x गुना x, ये हो जाएगा ठीक। तो अब देखो 1 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, 7 तियाएँ 21, यानी कि हो गया 30 गुना 30 बराबर x गुना x आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 ठीक। अब देखो संख्या तब हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये 30 हो जाए तो यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 की 3 9 27 0। अब देखो इन दोनों का योग हमको सवाल में दिया था, कितना सवाल में दिया है 2760। क्या 2760 पूर जाता है? हाँ, अगर योग करेंगे तो इसको 2760 आ जाता है। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, और सॉल्यूशन देने में लेट मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मेरी माइक में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।